दोस्तों बात करेंगे विविन एंड अविनाश के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल बहुत तगड़ा इनमें झगड़ा हो गया था, क्लैश हो गया था। अविनाश ने कई सवाल उठाए कि तुम महान बनना चाहते हो, तुम नेता बनना चाहते हो, जो तुम ये बात कर रहे हो इसके बारे में तुमने हमसे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब तुम ये बात करने गए थे तो तुम हमारे साथ ही बैठे थे। तो कम से कम हमारे कान में तो ये बात डाल देते कि मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। पहले हमसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, हम भी उस पर सहमति जता देते तो अच्छा होता। तो खैर ये उनका पॉइंट है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में अलग अलग हो सकते हैं। कोई एग्री भी कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बवाल कल होता हुआ दिखा, क्योंकि इस फैसले से जब विभिन्न तरफदारी करना चाह रहे थे, उन्हें सेफ करना चाह रहे थे उनके उस डिसीजन को लेकर, जो ये राशन अपना छोड़ आए थे टाइम गॉड बनने के लिए, इतनी बड़ी कीमत इन लोगों ने चुका दी और भूखा रखने का जो फैसला कर लिया, तो उनको सही ठहराना विवेन को थोड़ा सा भारी पड़ता नजर आया। जब अविनाश, रजत, ईशा भी खिलाफ खड़ी दिखाई दी, विवेन के सपोर्ट में ये लोग नहीं उतरे, क्योंकि वो अपने लिए विवेन अगर कुछ बोलता है तब ये लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो करण की टीम को बचाना चाहता है तो फिर सपोर्ट अविनाश की तरफ से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुस्सा है, बेहद बेहद बुरी तरीके से गुस्सा है। आपने देखा कि जो श्रुति का है वो करण के ही खेमे की है, और उसने क्या किया, सबके सबको नॉमिनेट किया, बिल्कुल बाइस डिसीजन वो ले रही है। उससे टाइम गॉड का अर्थ सिर्फ इतना सा पता है कि टाइम गॉड मतलब नॉमिनेशन का अधिकार, और उसने इस नॉमिनेशन के अधिकार का इतना गलत फ़ायदा उठाया कि सब के सब ये लोग जितने भी तीन चार दोस्त हैं सबको नॉमिनेट होना पड़ा। तो अभी चुम दरांग के टाइम गॉड बनने के बाद क्या चीज़ें सही होंगी, क्या कुछ सुधार आएगा, क्या वो फिर से बायस वाला ही गेम खेलेगी या फिर इक्वल कुछ ना कुछ करेगी सब में। तो ये चीज़ें हैं, सवाल भी हैं, जिसको लेकर अविनाश बेहद गुस्से में दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मैं नहीं सहूँगा, तुम भी कंटेस्टेंट, मैं भी कंटेस्टेंट। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके विभिन्न को थोड़ी सी अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि हाँ यार, वो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वो ठीक ही है, क्योंकि हम नॉमिनेशन भुगत रहे हैं और ये हमारे लिए क्या किया, इसने राशन छोड़ के आ गई और हमें ही नॉमिनेट करेगी, और पूरे हफ्ते इसे टाइम गॉड बनाए रखने के लिए हमें पूरे हफ्ते भूखा रहना पड़ेगा। और मैं ही इनकी तरफ से स्टैंड ले रहा हूँ, मैं ही इनकी तरफ से बातचीत कर रहा हूँ, और जिससे आपने देखा कि सपोर्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है। जहाँ पे शिल्पा कह रही है थैंक यू विवियन, थैंक यू। मतलब किस बात का थैंक यू भाई, तुम लोग उसको भूखा रखोगे और थैंक यू बोल रहे हो। हाँ, जब अपने मतलब की बात होती है तो थैंक यू तो बोलना ही पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। तो मैं बात कर रहा था अविनाश एंड विविन की। तो देखा हमने कि पहले विविन ने अपनी तरफ से सॉरी बोला, क्योंकि उसके कुल मिला के ये दो ही दोस्त हैं, बाकी विविन का कोई वहाँ पे दोस्त है नहीं। और उसके बाद रियलाइज हुआ अविनाश को भी कि मेरा जो तरीका था रिप्लाई करने का वो बहुत लाउड था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कम से कम अपने दोस्त के किसी भी डिसीजन को डिसएग्री करने के लिए मुझे इस तरीके से रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। मुझे अकेले में ही बात कर लेनी चाहिए थी कि विपिन भाई, ये मुझे आपका पॉइंट सही नहीं लगा। मैं भी यही मानता हूँ कि ये जो इतना चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये पहले ही सबके सामने रायता फैल चुका था तो हीट ऑफ द मोमेंट ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। ये प्लानिंग नहीं होती, गुस्से की कोई प्लानिंग नहीं होती। खैर, तो दोनों में सुलह हो गई, और उसके बाद आपने देखा कि जब कटघरे में खड़ा था अविनाश, तो किस तरह से, जब किसी को भी जड़ का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, तब विपिन वहाँ पे खड़ा होकर बोला कि एंगल ये दोनों का बन रहा था। लेकिन ये सारा क्यों बीच में आई, यहाँ पे हर बार सारा का नाम क्यों आ रहा है? सारा के मुंह से सच उगलवाने का काम जो किया है वो विविन ने ही किया है। सबका ध्यान इन दोनों पे ही था, कटघरे में ये दोनों खड़े हैं, इन्हीं के ऊपर मतलब किसी को बात की तह का पता ही नहीं चल रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई। विपिन ने आके बोला है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्योंकि अविनाश ने इसे बोला था कि तुम्हारी कन्वीनियंट की दोस्ती है, तब इसे बुरा लगा है और इसने ये एंगल वर्ड यहाँ से निकला सारा की तरफ से।
तब जाके सब लोग का ध्यान सारा की तरफ गया। सारा कटघरे में आती है और वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, क्योंकि ये मुझे बार बार पोक कर रहा था तो मैंने भी पोक करने के लिए ये वर्ड यूज किया। तो उसके पोक करने में और तेरे पोक करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात ये है, तू एक उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने की बात यहाँ तक आ चुकी है, और उसने जो पोक किया वो सिर्फ ये किया कि तू दोस्तियाँ चेंज करती रहती है कन्वीनियंट के हिसाब से, जहाँ तुझे लगता है कि यहाँ मेरा फ़ायदा है, रजत के साथ कभी विविन कभी अविनाश के साथ, तो उस हिसाब से तेरी दोस्ती है। मतलब तेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन ये एंगल जो तूने वर्ड यूज किया, ये सीधा सीधा अविनाश के करियर पे बहुत बुरा असर डाल सकती हैं चीज़ें। तो ये बात देखिए कि विविन से सुबह तक झगड़ा था, कई मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट था, लेकिन देखिए कि आखिर में वही खड़ा नज़र आया और वही अविनाश के काम आया। उसके बाद लोगों को वहाँ पे सभी जितने भी मौजूद थे, सबको क्लियरिटी मिली कि यस विपिन यू आर राइट। उसके बाद श्रुतिका ने भी जो जवाब दिया, उसके बाद बोलती ही बंद हो गई हो, बोलती बंद कर दी उसने जब उसने ये बोला कि इसने मुझे सजेस्ट किया था कि पति पत्नी और वो वाला एंगल बाहर लोगों को दिख सकता है। मतलब बाहर तो लोगों को बाद में दिखेगा, ये जब तूने बोल दिया और ये रिकॉर्ड होकर बाहर जाएगा तब तो और क्लियरिटी मिलेगी बाहर के लोगों को। भाई तुम ही वहाँ से सब चीज़ें क्रिएट करते हो, वही चीज़ें तो बाहर आती हैं, जो तुम दिखाना चाहते हो वही तो चीज़ें बाहर आती हैं। तुम कुछ भी एक्शन करोगे वही तो बाहर आएगा, तुम मन के अंदर क्या सोच रहे हो वो थोड़ी ना बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती दिखाई दी। देखो, आपको लग रहा होगा अचानक कि सभी घर वाले कैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए, कैसे अविनाश का साथ देने लगे, चाहत पांडे से लेके, हैं आप समझ रहे हैं, चाहत पांडे, चुमदरांग, शिल्पा, श्रुति का, आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी ऐसी हस्तियां अविनाश के पक्ष में बोलती नजर आईं। उसकी मेन वजह है दोस्तों बिग बॉस। बिग बॉस ने लॉयर किसको चुना? अविनाश का लॉयर था करणवीर मेहरा। तो एक तो करणवीर मेहरा बोलेगा ही बोलेगा उसकी तरफ से, दूसरा करणवीर मेहरा को अगर इस तरफ कर दिया तो उसकी जो तीन ऑडियंस है, शिल्पा, श्रुतिका एंड चुम, उनकी मजबूरी बन जाती है कि हमें करणवीर मेहरा को जिताना है। आप सपोज कीजिए कि अगर करणवीर मेहरा इसका वकील होता कशिश कपूर का, तो ये तीनों क्या अविनाश की तरफ से बोलते? सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कर देना। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये तीनों बोल रहे होते, फिर ये इधर की गलतियां कुछ ना कुछ निकाल के रखते। क्योंकि पहले ही जब वीडियो दिखाया है तो केस मजबूत दिखाई दिया, एंगल वर्ड उसमें यूज ही नहीं किया गया। एंगल का जो शब्द आया है वो सारा की तरफ से आया है, और उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये पोक करने के लिए इस वर्ड का यूज किया। वहाँ पे जो बात चल रही है वो फ्लेवर की चल रही है, फ्लेवर ऐड, फ्लेवर ऐड, और दोनों वहाँ पे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसे भी कोई इस फ्लेवर की टेंशन नहीं है। उसे क्या टेंशन है भाई, वो तो स्विमिंग पूल में उसकी बाहों में थी और उसे तैरना भी नहीं आता, उसने खुद एक्सेप्ट किया है। वो पूरी की पूरी तरीके से स्विमिंग पूल के अंदर अविनाश के भरोसे थी, तो उसे तो खुद इंजॉय और मज़े ले रही है वो। लेकिन क्योंकि घर वालों ने सवाल उठा दिए तो फिर उसे अपना बचाव करने के लिए उस पर कीचड़ उछालना पड़ा, लेकिन उल्टी पड़ गई बाजी। अब बस देखिए, आधी डिबेट हो चुकी है, आधी डिबेट आज शाम तक एपिसोड में आएगी। उसके बाद आपको कशिश रोती हुई दिखाई देगी, उसके बाद दो तीन लोग आएंगे उसके आंसू पोंछने आ जाएंगे, जिसके बाद फिर से मामला शांत हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि अगर गुनहगार यहाँ पे अविनाश होता तो उसके करियर पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता, लोग उसे किस नज़र से देखते। वो तो शुक्र है कि सब चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज की गई कि अविनाश बेकसूर ठहराया गया और सच्चाई सबकी सामने आई। खुद सारा ने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये वर्ड पोक करने के लिए, मतलब पोक करने के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है, इस हफ्ते तक झेलते हैं उसको। उसके बाद चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई विविन तो हमेशा प्योर हार्ट से अविनाश का साथ देता है, लेकिन अविनाश नहीं आजकल साथ दे रहा है। दोस्तों, आपको याद हो अगर
पहले पहले की बात मैं कर रहा हूँ, शुरू के 1 डेढ़ महीने तक, 2 महीने तक मान के चलिए कि विवियन की हर लड़ाई को अविनाश अपना बना लेता था। आपको याद होगा कई बार ऐसा हुआ है कि विवियन लड़ रहा है रजत से, विवियन लड़ रहा है करण से, बीच में आता है अविनाश और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। वो लास्ट में जो एक बार टेक दिया था रजत ने, वो लड़ाई शुरू में किसकी चल रही थी? वो विवियन एंड रजत की चल रही थी, लेकिन वहाँ पे बीच में आता है अविनाश और पूरा अटेंशन अपने ऊपर ले लेता है। सब घर वाले विपिन को छोड़ के फिर अविनाश पे हमला करते हैं और वो उसे दीवार में टेक देता है। तो वो लड़ाई विवियन की थी। तो ये मत भूलो कि और ये मत बोलो और ये मत भूलो कि अविनाश ने विवियन के लिए कुछ नहीं किया। दोनों ने ही, मैं ये एक को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत कहा है, बहुत एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया है। हाँ, डिसएग्रीमेंट होंगे, आगे जाके भी होंगे। ऐसा होता है ना कि दोस्त, अगर तुम दोस्त को खुद मारो, एक थप्पड़ मार दो खुद अपने दोस्त को, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, ना ही उसको बुरा लगेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारा दोस्त को कोई और टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, कोई और मारने की कोशिश कर रहा है, तब तुम्हारी जो इमोशनल भावनाएं हैं वो आहत ना हो जाए तो कह देना। क्योंकि ऐसा ही होता है अपनों के साथ कि तुम अपने को तकलीफ़ दे रहे हो। जैसे होता है ना कि अपने बॉयफ्रेंड को तुम तकलीफ़ दे रहे हो, उसे मार रहे हो, उसे कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है, मुझे पता है मेरी लिमिट्स, मैं कितना दर्द दे रही हूँ इसको। लेकिन अगर उसे कोई और परेशान करने लग जाए, तब तुम ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ऐसा ही है इन दोनों का। जब एहसास हुआ, विवियन को होता है एहसास कि अरे ये तो वाकई बहुत मुसीबत में फंस रहा है, और उस वक्त अविनाश को होता था कि अरे ऐसे कैसे सभी लोग ये विवियन पे चढ़ रहे हैं। तो पूरी की पूरी लड़ाई अपने ऊपर ली है उसने, तो शक मत कीजिए। डिसएग्रीमेंट होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, लड़ाई भी होगी, लेकिन अगर कोई और इन दोनों के ऊपर चढ़ेगा तो आप हमेशा देखेंगे कि ये एक दूसरे के लिए खड़े मिलेंगे उधर। तो ये है दोस्तों इनकी दोस्ती की कहानी। केस जीत चुका है अविनाश मिश्रा, बाइज्जत बरी हो चुका है। कशिश का जो माया जाल था उसमें कोई नहीं फंसा। आपने उसका असली चेहरा तो देख ही लिया होगा, जिस तरह से वो उस लड़ाई के बाद बिस्तर पे गई है और अपने आप को प्राउड फील कर रही है, और मैसेज बाहर उसने पोर्ट्रे किया है, जनता को मैसेज देने लगी है कि अगर तुम सही हो तो सच के खिलाफ, सॉरी, झूठ के खिलाफ खड़ी रहो। वुमेन्स पावर, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जाने क्या क्या लंबी लंबी इसने बातें हाँकी हैं। लेकिन उस गुब्बारे में पिन मार के उस झूठ के पुलंदे का फब्बारा बना दिया है। तो यह है दोस्तों अपडेट, अविनाश एंड विविन की दोस्ती कहीं नहीं जा रही, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं फिर बोलता हूँ, लड़ाई होगी इनमें, झगड़े होंगे, एक दूसरे के ओपिनियन पे ये एग्री कभी कभी नहीं भी होंगे। लेकिन अगर इनमें इनके ऊपर कोई और टारगेट करता है, अननेसेसरी का कोई और इन्हें टारगेट बनाता है, तो तब देखना इनके फेस की, ओ ये विभिन्न पे क्यों चढ़ रहा है। ऐसा इनका होगा सीन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।